हेलो फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय नायक। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में ताल का परिचय देखा था और दोगुन तिगुन चौगुन करना सीखा था, आज उसी प्रकार से आज हम लोग ताल में और आगे जाएंगे। तो आज टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो अपन करते हैं टॉपिक, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आड़, कुआड़ और बेआड़। आज हम चर्चा करेंगे इन तीन टॉपिक्स के ऊपर कि अपना आड़ क्या होता है, कुआड़ क्या होती है और बेआड़ क्या होती है। ये भी एक लयकारी का प्रकार है। जिस तरीके से दुगुन तिगुन चौगुन होती है उसी प्रकार से आड़ कुआड़ बेआड़ बनाई जाती है। तो शुरुआत करते हैं। छोटी सी ताल है, 3 ताल। यहां से शुरुआत करते हैं कि आड़ को डिस्क्राइब कैसे किया जाए, ताल को लिपिबद्ध कैसे किया जाए। 3 ताल को आड़ में आड़, जैसा कि शुरुआत करते हैं 3 ताल के साथ। ऊपर लिखा भी है 3 ताल, मात्रा 16, विभाग 4, 1 5 13 पर ताली और 9 पर खाली। देखिए, सबसे पहले अपन ने ताल लिखा पूरा, ये हम लोगों ने ताल लिखा। ताल के बाद इसको आड़ करेंगे। इसकी आड़ जब बनाएंगे, आड़ बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। शुरुआत ये करना है कि हर 1.5 गुनी मात्रा बनानी है। 1.5 गुनी यानी 1/3/2, मतलब 1.5 गुनी मात्रा करनी है। इस ताल को अपन को 1.5 गुना करना है। तो हर मात्रा के बाद एक आकार का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी धा आकार, धिन आकार, धिन धा धा धिन धिन धा 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 धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। जैसा कि इस तरीके से अपना लिखा हुआ है, इसको हम पीछे से बांधना शुरू करेंगे। आड़ कुआड़ बेआड़, ये तीनों तालों की तीनों मात्राएं जब भी हम लेंगे तो हम इसको कहां से बांधना शुरू करेंगे? पीछे से बांधना शुरू करेंगे। तो 3-3 मात्राओं में बांधेंगे इसको। 3,
और यहाँ पर अब एक मात्रा कम है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 और ताल को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर 1 का इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि हमने देखा है कि विभाग जो है वो 4-4 में लगे हुए हैं, 4-4 मात्रा विभाग हैं। उसी तरीके से विभाग इसमें भी दिखाएंगे अपन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 धा। ये विभाग कितने हो गए? 3 हो गए। इसके बाद अभी एक विभाग कम है, इसलिए अपन यहां लिखेंगे धा धिन धिन धा। मात्राएं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से हम आड़ का यूज करेंगे कि आड़ बनती कैसे है। इसी तरीके से सेम विधि जो होती है वो ब्याड़ बनाने की होती है, क्वाड़ बनाने की भी होती है और ब्याड़ बनाने की भी होती है। जैसा कि आगे अपन देखेंगे कि ब्याड़ किस तरीके से बनेगी। अब बात करते हैं ब्याड़, सॉरी क्वाड़ की। तो क्वाड़ हम कैसे बनाएंगे? अब क्वाड़ बनाने के लिए छोटा सा टॉपिक आता है कि अपने जो पिछली बार अभी यहाँ पिछले आड़ में देखा है कि हमने जो आकार का प्रयोग किया था वो एक आकार का प्रयोग किया था। यहां पर हम 3 आकार का प्रयोग करेंगे। तो हर मात्रा के बाद 3 मात्राएं आकार में आएंगी, जैसा कि धा 1 2 3 आकार, इस तरीके से। इसी तरीके से हम पूरा ताल लिखेंगे। पहले धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। इस तरीके से हमने पूरा ताल लिखा। जितने आकार लगने हैं हर जगह 3-3 आकार के साथ हम लोग ताल को लिखेंगे। और जैसा कि हमने आड़ में भी देखा है कि अपना जो ताल को बांधना शुरू किया था वो पीछे से किया था। आड़ में भी अपन पीछे से बांधा था, ब्याड़ में भी हम लोग पीछे से ही बांधेंगे, क्वाड़ में भी हम लोग पीछे से ही बांधेंगे। बस फर्क इतना है कि अपन ने सर्किल जो लिया था वो 3 में लिया था, इसमें सर्किल हम लोग 5 में लेंगे। तो 5 मात्राओं को एक साथ एक बार में बांधना है। तिन तिन ता ता धिन धिन धा।
इस तरीके से हम सभी मात्राओं को बांध देंगे। 5-5 मात्राएं लेके बांधना है। और फिर सेम वैसा ही जैसा हम लोगों ने आड़ में किया था, विभाग लगाए, इसमें हम विभाग लगाएंगे किस तरीके से। फिर वही मात्राएं, 4 मात्राएं गिनेंगे क्योंकि अब ये एक मात्रा में काउंट होगा। तो 1 2 3 4 पहला विभाग, 1 2 3 4 ये दूसरा विभाग, ये तीसरा विभाग, और चौथे विभाग में जैसा देखा जाए तो अभी सिर्फ एक ही मात्रा हुई है, 3 मात्राएं और कम हैं। उसी प्रकार से इसमें देख लेंगे कि 3 मात्राएं कम है, कुछ नहीं करना है, यहाँ अपन 3 मात्राएं लिख देंगे, धा धिन धिन। इस तरीके से ये हमारी क्वाड पूरी हुई है। क्वाड करने के बाद अब इसी तरीके से सेम पैटर्न में रहेगा, वो अब रहेगी ब्याड़। कि ब्याड़ कैसे बनेगी, मात्राएं इसी तरीके से लिखी जाएंगी, हर चीज इसी तरीके से होगी और आकार भी इतने ही रहेंगे। बस फर्क इतना है कि आड़ में 3 में सर्किल लगाया था, क्वाड में 5 में सर्किल लगाया है और ब्याड़ में हम 7 में सर्किल लगाएंगे। किस तरीके से, उसी तरीके से। और देखिए ब्याड़ में भी कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से जो अपन ने आड़ में किया था, क्वाड में भी किया था, तो ब्याड़ में भी उसी तरीके से काम करेंगे। धा 3 आकार, धिन फिर से 3 आकार, इसी तरीके से पूरा ताल लिखेंगे। धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। फिर से मात्राएं पीछे से ही बांधना शुरू करेंगे, लेकिन अब 7 मात्राओं को एक साथ बांधेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। सात मात्रा।
धिन धा। यहाँ से फिर से लेंगे, विभाग भर बचा हुआ है लगाने के लिए, तो 1 2 3 4 ये मात्राएं पूरी यहाँ हो गई। एक विभाग कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 ये दूसरा विभाग यहाँ कंप्लीट हो गया है। तीन चार दो विभाग कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पहली मात्रा भर हुई है। यहाँ आगे लिखने के लिए ये एक और मात्रा बचा हुआ है, तो इसमें सिर्फ काउंटिंग लिख देंगे अपन। 6 5 4 3 2 1। और इसके बाद धाधिन, तीन भाग पूरे हो गए। लास्ट वाले भाग में वही प्रोसेस रहेगी। मात्राएं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारा ब्याड़ कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आड़ क्वाड़ ब्याड़ आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा। बाकी आगे के टॉपिक जो संगीत के बाकी बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।